ओलंपिक्स 2024 पेरिस में ख़त्म हो गया। बहुत सारे एथलीट्स ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता अपने टीम के लिए, अपने कंट्रीज़ के लिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बहुत ज़्यादा एलिवेट किया। पूरी दुनिया ने इवेंट्स देखे और सब ने एंजॉय किया। पाकिस्तान में भी इस दफ़ा बहुत बड़ी खुशखबरी आई, बहुत बड़ी खुशियाँ आई, और उन सब का क्रेडिट जाता है अरशद नदीम को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है इस वक्त जेवलिन थ्रो की, यानी कि नेज़ा फेंकने की इवेंट की। और ज़ाहिर बात है, हमने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता 40 साल के बाद, बल्कि ओलंपिक हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले किसी प्लेयर ने, पाकिस्तान के किसी एथलीट ने गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं जीता। इससे पहले हम सिर्फ हॉकी में जीतते रहे हैं, वो भी 40 साल पहले। अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा, और ये रिकॉर्ड 2008 का रिकॉर्ड था, जो कि एक नॉर्वे के प्लेयर एंड्रियास थॉरकिल्सन का बनाया हुआ रिकॉर्ड था, जिन्होंने 90.57 मीटर की थ्रो फेंकी थी और बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स में। और इसका रिकॉर्ड 16 साल बाद अरशद नदीम ने तोड़ा। अगर हम इस वीडियो में बात करें कि मैं वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, तो इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो जेवलिन के बारे में शायद आपको बाकी लोगों ने नहीं बताया। क्योंकि आजकल एवरीबॉडी सब वीडियोस बना रहे हैं ओलंपिक्स के ऊपर, सब वीडियोस बना रहे हैं जेवलिन के ऊपर, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है शायद आप लोगों को पहले ना पता हो। अब हम बात करें अगर ओलंपिक की, तो ओलंपिक एक होता है जेवलिन थ्रो में, एक है ओलंपिक रिकॉर्ड जो कि ओलंपिक्स में बनता है, और एक है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड होता है। वो ओलंपिक के इवेंट्स में भी हो सकता है और किसी और इवेंट में भी हो सकता है। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जेवलिन का है वो अभी भी 98.48 मीटर्स की थ्रो का है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बना था 1996 में, और उनको बनाया था चेक रिपब्लिक के एक प्लेयर है यॉन येल्ज़नी ने। अगर हम बात करें कि अब तक दुनिया की हिस्ट्री में सबसे दूर जेवलिन किसने फेंका है, यानी कि नेज़ा किसने फेंका है, तो ये 1984 की बात है। 1984 में एक जर्मन एथलीट थे जिनका नाम यूवी हॉर्न था, और उन्होंने 104.30 मीटर के करीब जेवलिन थ्रो की थी। लेकिन वो रिकॉर्ड अब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1986 के अंदर जेवलिन की यानी कि नेज़े को रीडिज़ाइन किया गया था ओलंपिक्स के लिए और इंटरनेशनली, और उसमें ये हुआ था कि जो मास ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जो नेज़ा है, इसके मास ऑफ ग्रेविटी को 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ शिफ्ट किया गया था। जो 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ शिफ्ट किया गया था, इसकी वजह से ये एक रीडिज़ाइन हुआ था, और जो पुराने रिकॉर्ड्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, वो एक चेक रिपब्लिक प्लेयर के पास है जो 98.48 मीटर्स का है। पहले ये होता था कि जो जेवलिन का डिज़ाइन होता था, तो जेवलिन जब फेंकते थे तो अगर वो स्ट्रेट भी लैंड करता था, तो यूजुअली स्ट्रेट ही लैंड करता था, तो जितनी दूर तक वो जाता था उसको काउंट किया जाता था। अब ये टेक्निक चेंज हो गई है। अब जो जेवलिन डिज़ाइन किया गया है, तो जब भी आप जेवलिन फेंकेंगे यानी नेज़ा फेंकेंगे, तो वो एक प्रोजेक्टाइल बना के इस तरह लैंड करता है, क्योंकि उसकी मास ऑफ ग्रेविटी को इन्होंने चेंज किया था। इस वजह से अब 104 के थ्रो यानी सेंचुरी मारना काफ़ी मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और विद पैसेज ऑफ टाइम मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो एथलीट अरशद नदीम है, वो उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, इंशाल्लाह वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, और हो सकता है वो सेंचुरी भी मार दें 100 मीटर्स की थ्रो फेंक के। अगर हम बात करें उसके पर्सनल बेस्ट की, तो अरशद नदीम जो है ना, इस वक्त उनका पर्सनल बेस्ट जो है वो 92.97 मीटर है, जो उनके कैरियर का पर्सनल बेस्ट है। और इसके अलावा इनका सेकंड जो बेस्ट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने फेंका था, और वो तकरीबन था 90.18 मीटर्स का। 90.18 मीटर्स, जो मैं फैक्ट्स क्रॉस चेक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने फेंका था। बात करें उस खिलाड़ी की जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल इंडिया के सुपरमैन नीरज चोपड़ा ने जीता है। और नीरज चोपड़ा के बारे में अगर बात करें, तो इस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो उन्होंने इस ओलंपिक में थ्रो किया था 89.34 मीटर्स का, जिसकी वजह से उनको सिल्वर मेडल मिला। लेकिन ये इनका कैरियर का पर्सनल बेस्ट नहीं है। नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट है 89.94 मीटर्स, जो उन्होंने 2022 में बनाया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप, कि उन्होंने अब तक 90 मार्क क्रॉस नहीं किया अपने कैरियर में।
अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल एंडरसन पीटर्स ने जीता है और उन्होंने इंटरेस्टिंगली 88.54 मीटर्स की थ्रो फेंकी है इस ओलंपिक्स में और उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन उनका पर्सनल बेस्ट जो है कैरियर का वो अरशद नदीम के पर्सनल बेस्ट से ज़्यादा है, वो अरशद नदीम के ओलंपिक रिकॉर्ड से ज़्यादा है। उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 93.07 है। तो उनका पर्सनल बेस्ट जो उन्होंने 2022 में ही थ्रो किया था और ये उनके कैरियर का पर्सनल बेस्ट है। अरशद नदीम के कैरियर का जैसे मैंने आपको शुरू में बताया पर्सनल बेस्ट 92.97 है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो ओलंपिक्स में फेंका उन्होंने और उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। अब हम बात करते हैं गिफ्ट्स की। अरशद नदीम को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं ये सारे गिफ्ट्स। अल्लाह ताला उनको ढेर सारी कामयाबियाँ दे। हम सबको उन्होंने बड़ा प्राउड बनाया, बड़ा खुशियाँ हमें दी। तो इंटरेस्टिंगली अरशद नदीम डिज़र्व्स एवरीथिंग, जो उनको मिल रहा है सब वो डिज़र्व करते हैं और उनको इससे डबल ट्रिपल मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को ये आइडिया कैसे आया कि उन्होंने उनको उठा के इतनी खूबसूरत नंबर प्लेट बना के दी है 92.97। यानी कि ये उनके कैरियर का यार एक बहुत बड़ा यादगार, जितना यादगार उनको ये गोल्ड मेडल मिला है ना, वो जो इवेंट है उससे उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी स्टिल वो मतलब 92.97 का नंबर उनको उन्होंने नंबर प्लेट की फॉर्म में दिया। अब इमेजिन करें जहाँ पे भी आप 92.97 देखेंगे आपको पता होगा कि अरशद नदीम की गाड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये हैट्स ऑफ कि बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। जिसका भी ये आइडिया था बड़ा ब्रिलियंट आइडिया था। जो मैंने सुना है वो ये था कि ये आइडिया फ्लोटिंग आइडिया जो आया था वो एक साबका टेस्ट क्रिकेटर की तरफ से, सिकंदर बख्त की तरफ से आया था। तो हो सकता है और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कैश किया। बड़ी खुशी हुई ये सुन के। और होंडा सिविक RS टर्बो उनको मिली है सिल्वर कलर में, तो उनको बहुत बहुत सारी मुबारकबाद हो। अगर आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोस और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। ये FM 92.97 है।